of you today discuss about the बेफ्राइटिस। बेफ्राइटिस है क्या, उसको पहले जान लेते हैं। तो बेफ्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द आईलिड मार्जिन। जब पलकों के मार्जिन में स्वेलिंग या संक्रमण आ जाता है तो वहाँ बेफ्राइटिस होती है। सेकेंड, बेफ्राइटिस द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड मार्जिन। जब लिड मार्जिन में या पलकों की मार्जिन में धीरे धीरे कोई इन्फेक्शन फैलता है तो वहाँ बेफ्राइटिस होता है। अब अपन बात करें टाइप्स की। तो टाइप्स, बेफ्राइटिस के टाइप्स क्या हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ओनली। पहला है एक्वामस बेफ्राइटिस और दूसरा है अल्सरेटिव बेफ्राइटिस। तो पहला है आपका एक्वामस बेफ्राइटिस और दूसरा है आपका अल्सरेटिव बेफ्राइटिस। ये आपके दो टाइप्स हैं बेफ्राइटिस के। पहला आपका एक्वामस बेफ्राइटिस और दूसरा आपका अल्सरेटिव बेफ्राइटिस। एक्वामस बेफ्राइटिस को अपन नॉर्मली समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इन डेंड्रफ ऑफ द स्कल। जब आपके सिर पे या आपके खोपड़ी पे डेंड्रफ हो जाते हैं तो वहाँ पे एक्वामस बेफ्राइटिस होता है। और अल्सरेटिव बेफ्राइटिस क्या है? इन्फेक्टिव कंडीशन, इन्फेक्शन की कंडीशन में आपका अल्सरेटिव बेफ्राइटिस होता है। इसमें क्या होता है अल्सरेटिव बेफ्राइटिस में कि जो हमारी पलकें होती हैं, आईलेसेस होती हैं, उसमें चिपचिपा पदार्थ येलो कलर का उसमें पलकों को चिपकाने लगता है। मतलब एक के साथ एक पलक आपकी जुड़ने लगती है। ठीक है। तीसरा अपन बात करें क्लासिफिकेशन की। तो बेफ्राइटिस का क्लासिफिकेशन क्या क्या है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेफ्राइटिस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेफ्राइटिस। बेफ्राइटिस को दो तरह से क्लासिफाई किया गया। पहला है एंटीरियर बेफ्राइटिस और दूसरा है पोस्टीरियर बेफ्राइटिस। पहला है आपका एंटीरियर बेफ्राइटिस और दूसरा है आपका पोस्टीरियर बेफ्राइटिस। एंटीरियर बेफ्राइटिस में भी तीन उसमें डिवाइड है। कौन कौन से? एक है बैक्टीरियल बेफ्राइटिस, दूसरा है सेबोरिक बेफ्राइटिस और तीसरा है आपका पैरासाइटिक बेफ्राइटिस। जो आपका एंटीरियर बेफ्राइटिस है वो तीन उसमें डिवाइड है। पहला आपका बैक्टीरियल बेफ्राइटिस, दूसरा है सेबोरिक बेफ्राइटिस और तीसरा है हमारा पैरासाइट बेफ्राइटिस।
ये हमारा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में आप देखोगे कि एंटीरियर बेफ्राइटिस और पोस्टीरियर बेफ्राइटिस दो भागों में डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से एंटीरियर बेफ्राइटिस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से है बैक्टीरियल बेफ्राइटिस, सेरोबिक बेफ्राइटिस और तीसरा है पैरासाइटिक बेफ्राइटिस। अब अपन एंटीरियर बेफ्राइटिस के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, कि एंटीरियर बेफ्राइटिस है क्या। तो एंटीरियर बेफ्राइटिस में अपन ले लेते हैं बैक्टीरियल बेफ्राइटिस। अब अपन चर्चा करते हैं एंटीरियर में बैक्टीरियल बेफ्राइटिस की। बैक्टीरियल बेफ्राइटिस है क्या? तो इट इज आल्सो कॉल्ड द एंटीरियर बेफ्राइटिस। अपन बैक्टीरियल बेफ्राइटिस को एंटीरियर बेफ्राइटिस बोलते हैं या बोल सकते हैं, है ना। दूसरा है इट इज अ कॉमन कॉजेज ऑफ डिस्कम्फर्ट ऑफ इरिटेशन। जो हमारा बैक्टीरियल और एंटीरियर बेफ्राइटिस है उसमें कॉमन काज है क्या? डिस्कम्फर्टेबल ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन जो है वो हमारी आंखों में डिस्कम्फर्टेबल लगने लगता है, इरिटेशन के कारण हमारी पलकों में, हमारी आंखों में डिस्कम्फर्टेबल लगता है। तीसरा है ये बैक्टीरियल बेफ्राइटिस होता किस किस को है ये भी जान लेते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ चाइल्डहुड फीमेल, ये 2 कैंडिडेटों को मोस्ट ऑफ होता है। अदर ये किसी भी लाइफ में हो सकता है। जो आपका बैक्टीरियल है वो बचपन में होता है, मोस्ट ऑफ फीमेल्स को होता है, मेल्स की अपेक्षा फीमेल्स को ज़्यादा होता है, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। तीसरा अपन बात करें ईटियोलॉजी की, तो ईटियोलॉजी क्या है बैक्टीरिया की? हमारे उसमें ईटियोलॉजी क्या है? तो इसका जो ईटियोलॉजी है वो पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई है। ईटियोलॉजी में जो प्रेजेंट रहता है वो पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई है। दूसरा स्टेप्टोकोकाई है। तीसरा मोरैक्सेला। सबसे मिलके हमारा ईटियोलॉजी बना है। अपन बात करें अब क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में अपन सबसे पहले देखते हैं सिम्टम्स कि बैक्टीरियल और एंटीरियर बेफ्राइटिस के सिम्टम्स क्या क्या। ये सिम्टम्स हैं जो पेशेंट खुद बताता है आपको कि क्या क्या होता है। तो अपन पहले अब क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स देख लेते हैं। तो क्रोनिक इरिटेशन होता है इसमें, क्रोनिक इरिटेशन। इसमें सबसे पहले आपका होगा क्रोनिक इरिटेशन। दूसरा आपका ईचिंग। ईचिंग ये क्या है कि बैक्टीरियल बेफ्राइटिस में आपको क्रोनिक इरिटेशन होगा, धीरे धीरे आपको इरिटेट करेगी आँख। दूसरा ईचिंग होगा, खुजली होगी आपकी आँख में। तीसरा माइल्ड लैक्राइमेशन। तीसरा है आपका माइल्ड लैक्राइमेशन। धीरे धीरे सने सने आपका लैक्राइमेशन होगा, वाटरिंग होगी आपकी आंखों से। और चौथा है माइल्ड फोटोफोबिया।
इसमें जो धीरे धीरे फोटोफोबिया मीन्स चकाचौंधी, धीरे धीरे आपको चकाचौंधी लगेगी या कभी कम कभी ज्यादा चकाचौंधी लगेगी हमारी आंख में, माइल्ड फोटोफोबिया। माइल्ड फोटोफोबिया और ये आपका क्या है, बैक्टीरियल नेफ्राइटिस के सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब अपन बात करें साइन की कि इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। है ना। अब ये एज अ डॉक्टर ऑप्टोमेट्रिस्ट आपकी आंखों में क्या क्या देखेगा जब आपको डिसीज हो बैक्टीरियल नेफ्राइटिस की, तो आप एज अ डॉक्टर क्या क्या उसमें देखेगा स्लिट लैम्प के थ्रू। तो एलोक्रिस्ट आर सीन एट द सीलिया विच ग्लू देम टुगेदर। इसमें आपको एलोक्रिस्ट दिखेगा जो कि मैं आपको अल्सरेटिव नेफ्राइटिस में बताया हूं कि वो आईलेसेस को आपको चिपकाने लगेगा। तो ऐसा एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा स्मॉल अल्सर, इसमें स्मॉल अल्सर छोटे छोटे फुफड़ी टाइप में भी पड़ने लगते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग इजिली, इसमें क्या है जब अल्सर पड़ेगा तो उसमें ब्लीडिंग होगा, ब्लड आएगा, है ना, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। द थिकनेस लिड मार्जिन आर सीन विद डायलेटेड ब्लड वेसल्स, ये भी आपको साइन में देखने को मिलेगा। इसके बाद जब आपका बैक्टीरियल नेफ्राइटिस होगा तो और कौन सी डिसीज हो सकती है वो भी देखने को मिलेगा। तो उसमें कौन कौन सा है, माइल्ड पेपलाइटिस, पेपलरी कंजक्टिवाइटिस आर कंजेशन हाइपरीमा एंड कॉमन एसोसिएटेड। इसमें आपको पेपलरी कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा और कंजक्टाइवल हाइपरीमिया भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपके एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट एज अ डॉक्टर, आई डॉक्टर्स जो भी होंगे वो इन को आपको डायग्नोस करेंगे कि ये हम देखें या उनको ये चीज़ें दिखी। इसमें एंटेरियर नेफ्राइटिस के बैक्टीरियल नेफ्राइटिस में आपको ये भी डिसीज मिल सकती हैं, पेपलरी कंजक्टिवाइटिस और कंजक्टाइवल हाइपरीमिया, ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास अपन डिस्कस करें उसके पहले एक बार इसमें फिर से पुनः नजर डाल लेते हैं। अभी आपने इसमें देखा डेफिनेशन कि नेफ्राइटिस की डेफिनेशन क्या है, इंफ्लामेशन ऑफ द eyelid margin, or it is the chronic inflammation of the lid margin। दूसरा टाइप्स आपने देखा कि 2 टाइप्स होते हैं, एक्वामस नेफ्राइटिस और अल्सरेटिव नेफ्राइटिस, ये 2 टाइप्स हैं। एक्वामस नेफ्राइटिस जो है वो सिर पे डैंड्रफ के कारण हो सकते हैं और अल्सरेटिव नेफ्राइटिस ये इन्फेक्टिव कंडीशन होती है। फिर अपन ने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्राइटिस में ये 2 वर्गों में डिवाइड है, क्लासिफाइड है। पहला एंटेरियर नेफ्राइटिस, दूसरा पोस्टीरियर नेफ्राइटिस। एंटेरियर नेफ्राइटिस 3 वर्गों में डिवाइड है। एंटेरियर नेफ्राइटिस में पहला बैक्टीरियल नेफ्राइटिस, दूसरा सेरोबिक नेफ्राइटिस और तीसरा आपका पैरासाइटिक नेफ्राइटिस। इसके बाद हमने चर्चा किया बैक्टीरियल नेफ्राइटिस की।
उसके ईटियोलॉजी की, क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स और साइन की, तो जिसमें से सिम्टम्स आपके क्रोनिक इरिटेशन, ईचिंग, माइल्ड फोटोफोबिया, माइल्ड लैक्राइमेशन होता है। हाँ, एक चीज और, ये जो आपके सभी सिम्टम्स हैं, ये कब मोस्ट ऑफ दिखेंगे? एट द मॉर्निंग। और सिम्टम्स कब शो होंगे? एट द मॉर्निंग। ये मोस्ट ऑफ आपको सुबह देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा, कि क्रोनिक इरिटेशन हो रहा है, ईचिंग हो रहा है, माइल्ड फोटोफोबिया हो रहा है, लैक्राइमेशन हो रहा है, ये आपको सब मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ देखने को मिलेगा। आपने अभी साइन भी देखा। नेक्स्ट क्लास टुडे, नेक्स्ट क्लास डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ bacteria or anterior blepharitis. So thank you.